तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। अजमेर का जो चौहान राजपूत राजवंश है, दरअसल में चौहान शाकंभरी से निकले हैं और चौहानों की उत्पत्ति को लेकर हमने बात की थी आपसे कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों के वंशज हैं। और बिजोलिया शिलालेख भी इस बात को रखता है कि जो चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों के वंशज हैं। और 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी। अजमेर के चौहानों का संस्थापक है दोस्तों अजय राज चौहान। कौन है? और अजयराज चौहान का जो टाइमिंग रहा है 1113 से लेकर 1133। दरअसल में ये किसका पुत्र है? इसके फादर हैं पृथ्वीराज प्रथम। किसका बेटा है? पृथ्वीराज प्रथम का बेटा। और 1113 ईस्वी में इसने अजमेर नगर बसाया। ये अजमेर जो नगर बसाया है ना, अजमेरू नगर के नाम से बसाया था उस समय। और एक सबसे अच्छी बात, ग्यारह सौ तेरह ईस्वी में ही जो तारागढ़ है जिसको अजयमेरुगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण कार्य करवाया। बाद में पड़ा है तारागढ़ नाम, तो अजयमेरुगढ़ नाम बनवाया था। अच्छा बच्चों, आप ये बताएंगे कि ये तारागढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? बीटली की पहाड़ी, बिल्कुल सही बताया आपने। कौन सी पहाड़ी पर? बीटली की पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। और इसको गढ़बीटली का दुर्ग भी कहा जाता है, तारागढ़ को। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं बच्चों। और एक बात और, इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो फोर्ट है इसको विश्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा गया है। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? चलो ये तो एक ही बात है।
ये कहा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने? बेंटिंग ने कहा था। जबकि पूर्व का जिब्राल्टर और राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हैबर। किसने कहा? बिशप हैबर। ये बात। पृथ्वीराज जीवित रहते हुए अपने पुत्र को राजा बनाया गया था, अर्णोराज को। इसने चांदी के सिक्के चलाए। इसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पारुत द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारुत द्रव्य कहा जाता है। इसने अपने सिक्कों पर एक और तो अजय देव अंकित करवाया। श्री अजय देव। और एक और इन्होंने अपनी रानी सोमलेखा का नाम लिखवाया। ये रानी है इनकी। तो कहने का तात्पर्य इनके सिक्कों पर इनकी रानी का भी उल्लेख है। किसका? सोमलवती भी कह सकते हैं आप। एक इन्होंने परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुल्हाना को बंदी भी बनाया था। किसको? सुल्हाना। चलो तो लिखो, सबसे पहले आप टॉपिक डाल लें, अजमेर के चौहान, और टॉपिक डालें और लिखें। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान राजवंश को स्थापित किया। अजमेर में चौहान राजवंश को स्थापित किया। ग्यारह सौ तेरह ईस्वी में बीटली की पहाड़ी पर 1113 ईस्वी में बीटली की पहाड़ी पर इन्होंने अजयमेरुगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया। अजयमेरुगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया। जिसे वर्तमान में तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जिसे वर्तमान में तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बीटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण
इसे गढ़बीठली का दुर्ग कहा जाता है। का दुर्ग कहा जाता है। बिशप हेबर ने इस दुर्ग को, बिशप हेबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, अथवा पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। नेक्स्ट, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। नेक्स्ट, अगली बात, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। जी, अजय राज ने। पीछे वाले भैया आप लिख रहे कि नहीं? हाँ, पीछे पीछे। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों को पारुत द्रव्य कहा जाता था। इन सिक्कों में एक और इनकी रानी सोमलेखा और एक और श्री अजय देव अंकित है। एक और श्री अजय देव अंकित है। क्लियर? परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया। परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुल्हाना को बंदी बनाया। इन्होंने जीवित रहते हुए अपने पुत्र आनाजी को राजगद्दी सौंप दी थी। इन्होंने जीवित रहते हुए अपने पुत्र आनाजी को राजगद्दी सौंप दी थी। ठीक।
आना जी। और अब अपन पढ़ेंगे आना जी, अर्णोराज। 1133 से 1150 ये है आना जी। तो एक तो जीवित रहते हुए ही इनको गद्दी मिल जाती है, इनके पिता के जीवित रहते हुए। एक इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की है बच्चों, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, ये उपाधियां इन्होंने धारण की हैं। तो सबसे पहले लिखो, इन्होंने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, और परमेश्वर की उपाधि धारण की। इन्होंने अजमेर में, हाँ, परमेश्वर की उपाधि धारण की। इन्होंने अजमेर में नाग पहाड़ और तारागढ़ दुर्ग के मध्य आना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया। और तारागढ़ दुर्ग के मध्य आना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया। यह झील 1137 ईस्वी के आसपास बनाई गई। यह झील 1137 ईस्वी के आसपास बनवाई गई। दरअसल इस झील की भी दो बातें हैं। एक तो बिजोलिया शिलालेख कहता है कि 1133 से लेकर 1137 तक इसका काम चला। यह शिलालेख है बिजोलिया। और एक है पृथ्वीराज रासो बुक है। क्या नाम है बुक का? वो कहती है 1135 से लेकर 1137। खैर, पर निर्माण तो 37 में हो गया है आना सागर झील का निर्माण। अच्छा, क्यों करवाया गया आना सागर झील का निर्माण? कौन बताएगा आप में से? पूरी क्लास में से कौन बताएगा? पीछे पीछे आप बताएं भैया, आना सागर झील के निर्माण के पीछे क्या कारण है बताओ? जल आपूर्ति के लिए। लिखें, आना सागर झील के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य, आना सागर झील के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य आना जी के समय में तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया था। आना जी के समय में तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया था। आना जी ने तुर्कों का संहार किया। आना जी ने तुर्कों का संहार किया।
जिससे इस क्षेत्र की भूमि लाल हो गई थी। खूनी खून, जिससे इस क्षेत्र की भूमि लाल हो गई थी। आनाजी ने चंद्रा नदी के पानी को मोड़कर, आनाजी ने चंद्रा नदी के पानी को मोड़कर इस धरती को पहले साफ किया और फिर दीवार बनाकर बनवाकर झील का रूप दे दिया। बच्चों, ये आना सागर जो झील है ना, इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जिसको आज की तारीख में आप कह सकते हैं सुभाष उद्यान। राइट? लिखेंगे आना सागर झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कार्य करवाया। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कार्य करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये तो जहांगीर की बात है। अगर शाहजहां की बात करूं, शाहजहां ने यहां पर 12 दरी का निर्माण कार्य करवाया। शाहजहां ने यहां पर 12 दरी का निर्माण कार्य करवाया। नेक्स्ट, एक 12 दरी, एक बैठने की है जहां पे शाम के समय हवा आती है, एक इस प्रकार का संगमरमर से निर्मित है। शाहजहां ने 12 दरी। अच्छा, एक बात और, एक चालुक्य शासक है सिद्धराज जयसिंह। क्या नाम है? आनाजी ने चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह को हराया और उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। और उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। एक बहुत अच्छा सवाल हमारे एग्जाम में आता है। बच्चों, आपने पुष्कर देखा है? आप में से कितने विद्यार्थियों ने, चलो बताओ, पुष्कर देखा है? और सबने देख लिया क्या? अरे वाह! पुष्कर हिंदुओं का धार्मिक केंद्र है, तीर्थों का मामा कहलाता है। और उसी पुष्कर में आनाजी ने एक मंदिर बनवाया, वराह मंदिर। एक राजा हुआ करते थे अल्लट, गुहिल राजपूतों में। उन्होंने ये मंदिर वराह बनवाया आहड़ में, और अर्णोराज ने ये मंदिर बनवाया पुष्कर में। तो आप लिखो, इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। वराह भगवान विष्णु का अवतार है। वराह भगवान विष्णु का अवतार है।
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दुर्भाग्य हो जाता है चौहानों के इतिहास में। अच्छा, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और मत्स्य पुराणों की संख्या है बच्चों 18 और वेदों की संख्या है 4। मत्स्य पुराण इन सब 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है और मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, जिसमें वराह अवतार मतलब भगवान विष्णु ने सूअर का अवतार लिया था। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि इस अर्णोराज की हत्या कर दी जाती है इसके पुत्र जगदेव के द्वारा। तो जगदेव को चौहानों में पितृहंता शासक कहा जाता है। लिखें आप, अर्णोराज की हत्या इनके पुत्र जगदेव के द्वारा की जाती है, जिसे चौहानों में पितृहंता शासक कहा जाता है।